नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज शुक्रवार को आपसे कहना चाहता हूँ, अपना ज़मीन और अपना घर बहुतों के नसीब में नहीं होता है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। 3-4 दिन पहले मैंने एक वेटर को देखा जो एक कैटरिंग अरेंजमेंट में वेटर का काम कर रहा था। 3-4 दिन पहले मैं एक शादी में था, वहाँ हम सभी भोजन कर रहे थे। बुफे सिस्टम था, सभी लोग वहाँ खड़े होकर खाना खा रहे थे। तो जब मैं एक वेटर के पास गया तो जो वेटर खाना परोस रहा था, मुझे मालूम था कि वो वास्तव में करोड़पति है। वो एक ख़ानदानी रईस लड़का है वो, लेकिन पता नहीं क्यों वो वेटर की नौकरी कर रहा था, वेटर का काम कर रहा था। शायद वो गरीबी का दिखावा कर रहा था। अमीरी का दिखावा करने वाले लोग आपने देखे होंगे, वो गरीबी का दिखावा कर रहा था। बहुत सारे लोग हैं, खास करके जब मैं मुंबई में स्ट्रगल के दौरान था तो मैंने देखा था लड़कों को अच्छी शर्ट पहन लेंगे, बढ़िया पैंट पहन लेंगे, जूता भी अच्छा है, क्लीन शेप, दाढ़ी मूछ सब साफ, चश्मा भी पहन लेंगे, पर वास्तव में बेचारों का पेट खाली रहता था। क्योंकि ये स्ट्रगलर है, मुंबई में रोल मांगने गया हुआ है और पेट में दाना नहीं है और ऑडिशन देने जा रहा है। ये मैं 1995 की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है स्ट्रगल करते हुए। आज मैं बात ही कर रहा हूँ ख़ानदानी रईस के बारे में, जो आपको बाहर से गरीब दिखते हैं पर वास्तव में वो बहुत ही अमीर होते हैं। और ऐसे में आपको 2-4 लोग, नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसकी एक सीमा है, लेकिन मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर जो पाइप लगा हुआ है, बांद्रा वेस्ट, उसके पाइप के पास जो लड़के बैठे रहते हैं, 100-200 लड़के या आदमी या वृद्ध, पेट में दाना नहीं है, पेट भूख से सटा हुआ है। अब तो पता नहीं उनके पास भी होगा, मैं 95 की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लड़के बैठे हुए हैं जिनके जेब में 10-20 रुपया भी मुश्किल से होगा। कोई चाय पिलाए तो वो चाय पियेंगे। पर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वास्तव में करोड़पति थे। उन्होंने करोड़ रुपए को और धन दौलत, ज़मीन जायदाद को छोड़ करके मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। जैसा मैंने आपको परसों बताया कि यहाँ एक शादी में कैटरिंग में जो लड़का वेटर का काम कर रहा था, वो वास्तव में करोड़पति है। उसी तरह से मुंबई में ऐसे ऐसे स्ट्रगलर्स हैं जिनके पास करोड़ों की धन दौलत संपत्ति है, लेकिन मुंबई में वो स्ट्रगल कर रहा है एक्टर बनने के लिए। ऐसे रईस, दिखावे के गरीब। मेरा अपना जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा है। मेरे जो परदादा थे, यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर, दादाजी के पिताजी, वो इतने महान व्यक्तित्व हैं, फलारी बाबा। उस ज़माने में उनके पास जब कोई 5 साधु आता था तो 5 साधुओं को भोजन कराने के लिए, दही चूड़ा का इंतज़ाम करने के लिए किसी भी आदमी को बोलते थे कि ये 2-4 कट्ठा ज़मीन रख लो और जाओ दही लेके आ जाओ 5 सेर। कहा जाता है कि मेरे परदादा के पास बहुत ज़मीन थी और उन्होंने छोटी छोटी बात पर, कोई साधु आ गया, उसको 2-4 सेर चूड़ा चाहिए, तो चूड़ा जो आदमी ला रहा उसको उन्होंने छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा दे दिया कि जाओ भाई ये ज़मीन तुम्हारा हो गया, उसको तुम खेती बाड़ी करो। इस तरह से मेरे परदादा ने बहुत ही, देखा जाए तो ज़मीन उन्होंने दान कर दिया। पुराने समय में, उस समय ज़मीन का दाम भी शायद 10 रुपया 5 रुपया रहता होगा। मैं 1936 की बात कर रहा हूँ। मुझे याद है 1970 में ऐसे ऐसे ज़मीन धनबाद में थे जिनका कीमत 3000 रुपया था। ये बहुत अजीब सी बात है कि ज़मीन और अपना घर बहुत किस्मत की बात है। एक समय था, आज से 2005 के आसपास में, जब 35,000 रुपये कट्ठा भी ज़मीन मैंने देखे हैं। ओनली 35,000। अभी आदमी का सैलरी इतना है कि वो 3 डिसमिल ज़मीन खरीद ले। प्यारे दोस्तों, फिर भी ये ज़मीन और ये अपना घर, ये आज शुक्रवार के दिन मैं आप सभी से करना चाहता हूँ। बहुत ही किस्मत की बात है और बहुत लोग हैं जो वास्तव में अमीर तो हैं, उन्हें तरीका नहीं मालूम है। बात मैंने शुरू की थी अपने परदादा जी से कि मेरे परदादा जी के पास बहुत सारा ज़मीन था। उन्होंने ज़मीन बहुत दान कर दिया, छोटे छोटे कारण से। खासकर मंदिर बनवाना है तो ज़मीन दान, साधुओं को खिलाना है तो ज़मीन दान, और सालों भर साधु वहाँ आते ही रहते थे। उनके मंदिर में, जो मठिया हम लोग बोलते हैं, मठ पर प्रतिदिन 2-4-5 साधु सन्यासी आते थे और उनके पास फिर भोजन का व्यवस्था करिए तो उसमें ज़मीन का एक टुकड़ा फिर इसको दान कर दिए, उसको दान कर दिए। लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना कि दादा परदादा बाप दादाओं का जो पाप है वो बाद वाले को भोगना पड़ता है। ये एक कहावत है, शायद सच्चाई है या नहीं। बाप दादा के गुनाह का, पाप का फल आने वाले जनरेशन को भी भोगना पड़ता है।
ठीक उसी तरह से दादा ने जो पुण्य किए, उस पुण्य का ये देन है कि उनके बाद उनके घर में क्रमशः साधु संतों का जन्म होता रहा है। मेरे परदादा तो सिद्ध संत थे ही, उनके बाद उनके वंश में हमेशा से सज्जनों का और संतों का जन्म होता रहा है। उनका पुण्य का फल है कि आज मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। और संजोग की बात है, 50% संत वाला स्वभाव है और 50% एकदम चालू आदमी हूँ, चालबाज आदमी हूँ, बहुत गलत आदमी हूँ, लेकिन 50% सही आदमी हूँ। हमारा मूल विषय यही है, अपना ज़मीन और अपना घर। इस विषय को आज मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। शुक्रवार का दिन है, इसलिए मैंने कहा लक्ष्मी जी को मैं याद करूँ। और बहुत ज़रूरी है कि जो लोग भी एक्टिव होंगे, थोड़ा तेज, थोड़ा चालाक, थोड़ा धूर्त, थोड़ा गलत, थोड़ा करप्ट, थोड़ा भ्रष्ट, वो ज़मीन और घर तैयार कर लेंगे। और जो कोई भी सज्जन होंगे, पढ़ने में अच्छे होंगे, भगवान के भक्त होंगे, संत होंगे, उनके पास भी ज़मीन और घर होगा। फंसेगा कौन? वो बीच वाला आदमी, जो न इधर का रहा न उधर का रहा। हम सब सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा आसरा अपना घर होता है। यही घर जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। जीवन में 10-20 बार मुझे अपने घर बदलने पड़े, जबकि मेरा सौभाग्य रहा है कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वहाँ किसी बात की कमी नहीं थी। परदादा के पास अगर इतनी संपत्ति थी तो दादाजी के पास भी थी, तो पिताजी के पास भी थी, इसलिए मेरे पास भी थी। लेकिन हम लोगों ने, मैंने गलत राह चुन करके अपना पूरा पास्ट खराब कर लिया। वर्तमान तो खराब नहीं हुआ, फ्यूचर भी खराब नहीं हुआ, क्योंकि ओशो जैसे संत जब जीवन में आ जाए तो फिर जीवन में गलत कुछ होता ही नहीं। लेकिन आज मेरा आप सभी को उद्देश्य है, जो जहाँ कहीं भी है, जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, थोड़ा प्रयास करें। जीवन में अपना घर होना बहुत ज़रूरी है, अपना ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप अपनी, चाहे आप अपनी कमाई से खर्च करें या अपने बच्चों की, लेकिन बच्चों के भविष्य में कटौती मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा धन आपके बच्चे और उनका भविष्य है। किसी भी तरह से घर बनाने में, ज़मीन खरीदने में अपने बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद मत कीजिएगा। अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो, और अगर आपके बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, बड़ी मुश्किल है, फिर तो आप और 1 दर्जन टीचर मिलके भी उसको नहीं पढ़ा सकता है। पढ़ाई में पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और आदमी कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे में थोड़ा भी पढ़ाई का इंटरेस्ट है या नहीं है, तो भी अपने बच्चे के पढ़ाई और उसके फ्यूचर को ख़राब करके कोई ज़मीन, कोई घर पर ध्यान मत दीजिए। बच्चा अगर सपूत हो गया, बेटी अगर सुपुत्री हो गई, तो ज़मीन और घर उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। उसके हर सैलरी में, उसके और भी बहुत तरीके हैं, इंस्टॉलमेंट में बच्चे ज़मीन भी खरीद लेंगे, घर भी खरीद लेंगे। सबसे बड़ा जोर है बच्चों की पढ़ाई पर। सरस्वती की महिमा अपरंपार है। और हम, चाहे मैं मुंबई में रहकर मैंने देख लिया, अपने 15 से ज़्यादा घरों में मुझे रहने का मौका मिला। रेंटल घरों में रह के मैंने देख लिया, कोई कीमत नहीं है आदमी की दूसरे के घर में रहना। और यहाँ भी जहाँ मैं रहता हूँ, इस पाथरडी में, यहाँ मुझे लगता है 1000 में 500 आदमी होंगे जिनका अपना घर है, तो 500 आदमी ऐसे भी हैं जो रेंट वाले घर पर रहते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, रेंट वाले घर या जैसे तैसे लोग गुजारा करते हैं, उसमें ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना है। लेकिन फिर भी हिम्मत हारने की कोई बात ही नहीं है। सबसे जो ज़रूरी बात, अहम बात मुझे दिखता है आज भी, वो है स्टूडेंट, बच्चे, आपका बेटा, आपकी बेटी। अच्छे से अगर आपके बच्चों की पढ़ाई हो गई, क्योंकि मुझे आश्चर्य है, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो क्लास 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, और मैंने उनसे पूछा प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, और वो लोग नहीं बता पाया। गौर कीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो क्लास 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, और उनसे मैंने प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं पूछा, तो उन लोगों ने उत्तर मुझे नहीं दिया। कोई कह रहा है चीफ मिनिस्टर, कोई कहता है मुख्यमंत्री, कोई कहता है प्रधानमंत्री। तो 12 साल से वो लोग कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा कि प्रेसिडेंट का हिंदी नहीं बता पाया। भारत में पैदा हुआ लड़का और वो नहीं बता पा रहा कि प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। इतना बड़ा वो अंग्रेज़ की औलाद हो गया है कि उसको प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता है। ऐसा बच्चा अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है। मैं सैकड़ों बच्चों को जानता हूँ जो सिर्फ मेरे पिताजी के भाषा में रास्ता नापते हैं। मेरे पिताजी कहते हैं, पढ़ने गया था कि रास्ता नापने गया था।
और वाकई में सैकड़ों बच्चों को जानता हूँ जो सिर्फ रास्ता नाप रहे हैं, आना जाना, कोई परिणाम नहीं आने वाला है। अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं है वो लोग। लेकिन इसके विपरीत 10-20 बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जो सरस्वती का साक्षात रूप है, जिनकी पढ़ाई बहुत ईमानदारी से हो रही है और हर तरह का विकास कर रहा है। लेकिन माता पिता का जो कर्तव्य है वो यही होना चाहिए, अपने बच्चे को पढ़ाने पर पूरा का पूरा ध्यान दीजिए। मैं एक बार फिर से आप लोग को ले चलूँ भविष्य की तरफ। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है उनकी क्या हालत हुई है, आप लोग मेरे मुँह से सुन लीजिए। एक छोटी सी कहावत मैं कहूँगा इसके लिए, मालिक का जूता और नौकर का सर, यही सच्चाई है। जिन लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं की है, या फिर कहते हैं ना जिनका अपना घर नहीं है, अपना ज़मीन नहीं है, सबसे पहले तो उन्हें 2000-3000 रुपये उन्हें घर का रेंट कमाना पड़ता है। यही मुंबई की सबसे बड़ी मुसीबत थी। अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर का रेंट कहाँ से आएगा। यही मैं पाथर्डी की बात कर रहा हूँ, इस घर में मैं रहता हूँ। अगर ऐसा घर मुझे किराए पर लेना पड़े तो शायद मुझे 2000 या उससे अधिक पे करना पड़ता। ये ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि मेरा अपना घर है, अपना ज़मीन है, अपने इस घर में रहते हैं। नहीं तो आपको या मुझे इस घर का रेंट कमाने के लिए पहले नौकरी करना पड़ता। और जिन लोगों ने पढ़ाई ख़राब की है उनकी प्राइवेट नौकरी में क्या हालत होती है हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मैंने कहा ना, मालिक का जूता और नौकर का सर दोनों एक लेवल में होता है। खूब भोगा है मैंने, बहुत भोगे हैं। मैंने बहुत बॉसिज्म देखे हैं, बॉसिंग देखे हैं, और ऐसे ऐसे बॉस देखे हैं जिन्होंने नौकरों की हालत ख़राब करके रख दी है। अंग्रेजी में जो सर कहते हैं ना, बेहतर होगा कि उन्हें आप मालिक कहें, और ये जो स्टाफ कहते हो बेहतर हो कि नौकर कहो। बहुत बड़ी सच्चाई है। 95 से लेकर के टिल डेट आज तक मैंने बॉस और स्टाफ का रिश्ता मैंने निभाया है। कौन अब तक घटिया रिलेशनशिप, संसार का सबसे उत्तम अगर कोई रिश्ता है तो दोस्ती का है, तो सबसे घटिया कोई रिश्ता है तो मालिक और नौकर का रिश्ता। ऐसे नौकर भी हुए हैं जो मालिक के मरते ही प्राण दे दिए। इतिहास में आज से 50-100 साल पहले ऐसे नौकर हुए हैं जिन्होंने मालिक से कहा है कि मालिक जिस दिन आप नहीं रहेंगे उस दिन हम भी नहीं रहेंगे। आज से लगभग 100 साल पहले एक नौकर ने अपने मालिक को वचन दिया था कि हम जहाँ जहाँ आप रहिएगा हम भी आपके साथ रहेंगे। और यही हुआ। जिस दिन मालिक की मृत्यु हुई, जैसे उसने मालिक के मरे हुए शरीर को देखा, वो उनके पैरों में गिरकर मर गया। ये बहुत ही आंखों देखी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे ही बिल्कुल रिलेटिव के अंदर की बात है। नौकर ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने मालिक के लिए जान दे दिया है, और इसके जस्ट उल्टा मालिक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने नौकर की जान ले ली है। मतलब लिटरली नहीं, जान मार डाला है, जीना हराम कर दिया है। मुझे सबसे जो घटिया बात याद आती है वो यही थी कि एक रात मेरे बेटे को 5-6 बार वोमिटिंग हो रहा था, उल्टी हो रहा था। उसे बुखार था मेरे बेटे को, और मैं रात भर, बेटा मेरा शायद छोटा ही रहा होगा, 5-6 साल के आसपास का था। मैं रात भर इंतज़ार करता रहा कि सुबह हो जाएगी तो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। पर सुबह होते ही मुझे अपने काम पे जाना था, और जब मैं काम पर गया तो वहाँ मेरे मालिक ने कहा, जब मैंने मालिक से कहा कि भाई मेरे बच्चे को 5-6 बार उल्टी हो चुका है, हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मालिक का ऑर्डर था काम करो, डॉक्टर के पास ले जाता तो सुबह में ले आते, अभी चुपचाप काम करो। और मुझे काम करना पड़ा। काम खत्म होने के बाद 4-5 घंटे के बाद मैं घर आया, अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल ले गया या डॉक्टर के पास ले गया, उसका ट्रीटमेंट हुआ। ये है मालिकों की असलियत। बहुत ही घटिया रिलेशनशिप होता है मालिक और नौकर के बीच में। और एक नौकर वो था जो मालिक के लिए जान दे दिया, तो दूसरा मालिक ऐसे भी है जो नौकर की ही जान ले लेते हैं, लिटरली नहीं, अपने बिहेव से। और ये मात्र उनके साथ ज़्यादा होता है जिनका अपना घर और अपना ज़मीन नहीं होता, क्योंकि हर आदमी को मजबूरी में घर का रेंट तो कमाना है उसको। गौर करिए कि जिस आदमी का अपना ज़मीन और अपना घर नहीं होता होगा, उसे घर का रेंट कमाना होगा 2000 कम से कम। बच्चों की पढ़ाई में कम से कम 2-3 हज़ार रुपये उसे कमाने होंगे, 5000। अपने घर का राशन पानी के लिए उसको 3000 कमाने पड़ेंगे, 8000। अगर 10,000 रुपया कोई आदमी नहीं कमाया तो कहाँ जाएगा। और प्राइवेट नौकरी में मिलता कितना है, 2500-3000। ये 10,000 रुपया कहाँ से आएंगे। इसलिए जिन लोगों ने अपने पढ़ाई को ख़राब किया है उनके लिए ये 10,000 कमाना बहुत ही हालत ख़राब कर देगा। किस्मत उनकी अच्छी है, यानी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जिसके पास अपनी ज़मीन है, अपना घर है, और ईश्वर की कृपा है कि मेरे पास सब कुछ है।
अदरवाइज धर्म, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, धर्म से बड़ा कोई धन भी नहीं है। तो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में ईश्वर करे, अपनी ज़मीन हो, अपना घर हो और धर्म हो। बिना धर्म के कोई जीवन होता है? मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।